अभी थोड़े दिन पहले मैं उदयपुर ट्रैवल कर रही थी और कोई गुजराती मिले मुझे, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है उन्हें हरे कृष्णा ग्रीट किया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम भी गुजराती हो? मैंने कहा नहीं, जो भी जैसा होता है, अगर मेरे सामने कोई जैनी आता है तो मैं उन्हें जय जिनेंद्र ही करती हूँ, मैं उन्हें वैसे ही ग्रीट कर लेती हूँ। तो इस्कॉन की बात छिड़ी और सबसे पहले उनके मुंह से यही निकला कि वो तो बाहर, यहाँ की सारी डोनेशन बाहर भेजते हैं, यूएस भेजते हैं। और भी काफ़ी सारी मिसकंसेप्शन हम अक्सर लोगों के साथ डेली डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि इस्कॉन के बहुत सारे भक्तजन हैं, करोड़ों में हैं जो जुड़े हुए हैं, बट फिर भी कुछ लोग सुनी बातों पर विश्वास करते हैं और एक थोड़े से मिसकंसेप्शंस मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। वो होते हैं कि डोनेशंस को लेकर, इंडिया की जो डोनेशंस इन मंदिरों से इकट्ठी होती है वो बाहर जाती है, या फिर इतने सारे फॉरेनर्स जो जुड़े हुए हैं, जैसे आपने बताया बाहर से, वो ड्रग्स करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं, नाम लेते हैं। या फिर गीता को लेकर भी कि इस्कॉन की जो गीता है उन्होंने अपनी अलग गीता बनाई है और वो फोर्सफुली सबको रोड पर बेचते हैं। ये कुछ मिसकंसेप्शंस मैंने पाई और मैं चाहती हूँ कि आप इन सबको बस्ट कर। तो जैसा मैंने कहा कि इस्कॉन हर कंट्री में सेपरेटली रजिस्टर्ड है। जी हमारी वैल्यूज़, प्रिंसिपल, स्क्रिप्चर बेस, फाउंडर आचार्य एक है, लीनियज एक है, लेकिन जहाँ तक बात आती है ग्राउंड रियलिटीज़ की, आपने बात रेफरेंस किया डोनेशंस को लेकर, फंड्स को लेकर, वो हर टेम्पल को खुद सेपरेटली अरेंज करना होता है। जी तो इवन विद इन वन सिटी ऑफ वन कंट्री एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल में डोनेशंस को ट्रांसफ़र नहीं दिया जाता। अब जहाँ तक बात है पूरे इंडिया इस्कॉन की, तो इंडिया इस्कॉन रजिस्टर्ड है मुंबई के अंदर, चैरिटी कमिश्नर बॉम्बे के अंदर। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए लॉ बनाया है कि आपको अपनी एक साल की अर्निंग का 80% स्पेंड करना है विद इन 1 ईयर, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक रिसेंट लॉ आया है जिसके अंदर इस्कॉन भी इस दायरे के अंदर आता है। जी तो जब हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर को फंड नहीं देते विद इन वन सिटी वन कंट्री, तो फिर यहाँ से फॉरेन फंड भेजने का कोई पर्पस नहीं है। और जहाँ तक बात है फॉरेन में इंडिया से ज़्यादा फंड है, उन्हें हमारे फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है कि हम वहाँ पर भेजें, और भेजें भी तो किस पर्पस के लिए भेजें। ये एक बड़ी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसके फाउंडर थे शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने अपनी फैमिली को इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई राइट नहीं दिया, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को राइट दिया, इस्कॉन ट्रस्ट। और वो डिसाइपल्स भी ऐसा नहीं कि वो सारे रिनाउंस ऑर्डर में है मैक्सिमम, जिनके पास कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए। ओके They cannot have a personal account on their names. So such people govern this organization globally and they are democratically selected. उनको सिलेक्ट किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि एक परिवार के वंशज की तरह आ रहे हैं, अब मेरा बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा और उसका बेटा बनेगा, और एक पारिवारिक संस्था नहीं है ये। और जब हम हमारे जितने भी मंदिरों की बैलेंस शीट्स होती हैं वो इनकम टैक्स में सबमिट की जाती है। हमारी सारी डीलिंग्स जो हैं वो वाया अकाउंट्स होती हैं, और उन अकाउंट्स आजकल पैन नंबर्स के थ्रू गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से लिंक्ड हैं, वो सब एक्सपोज्ड हैं, उसको आप हाइड नहीं कर सकते। और सब मंदिरों की बैलेंस शीट बॉम्बे हमारे हेडक्वार्टर में कंपाइल होकर इनकम टैक्स का जो बॉम्बे डिपार्टमेंट है, क्योंकि वहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, उनको ईयरली सबमिट किया जाता है। और 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट इंडिया में आई है, तब से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शन को बहुत स्क्रूटनाइजिंगली गवर्न और मॉनिटर किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस्कॉन इतना पावरफुल हो गया कि वो पैसा इंडिया से बाहर भेज रहा है, और भारत सरकार इतनी कमज़ोर हो गई कि इतने सालों में एक भी एक्शन नहीं ले रही वो। भाई हमारे जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ATG का बेनिफिट मिलता है, जिसके अंदर हम टैक्स रिबेट लोगों को ऑफर करते हैं जब वो हमें डोनेशन देते हैं, वो इस फैसिलिटी को हमसे विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते? वो हमें इस फैसिलिटी को ठीक है, दुनिया जानती है हम पैसा भेज रहे हैं, सिर्फ सरकार नहीं जानती है। कितनी आश्चर्य की बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर घर के बारे में जानता है, हर बैंक की ट्रांजैक्शन एवरीडे मुझे बैंकर्स बताते हैं कि इतने लाख के ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन है तो हमें IT में रिपोर्ट करना पड़ता है कि इस अकाउंट से इतने लाख के ऊपर की ट्रांजैक्शन हो रही है। और लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन इस्कॉन कर रहा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंख बंद कर बैठा है
क्यों हमें फेवर कर रहे हैं वो लोग? तो हम ओपनली इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, कोई भी आए, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आकर हमारे अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है और वो प्रूव करे आके कि हम गलत हैं और हम पनिशमेंट चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें पनिश करे। प्लीज कम फॉरवर्ड। रादर गवर्नमेंट के लोग हमारे मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट क्यों करना चाहते हैं? उल्टा जब कोविड आता है तो इस्कॉन पूरे एनसीआर को फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आज यूक्रेन के अंदर इस्कॉन के 32 मंदिर हैं जहां पर इतना बड़ा वॉर चल रहा है और यूक्रेन के अंदर कितने सारे यूक्रेनियंस आज इस्कॉन के फूड के ऊपर डेली डिपेंडेंट है। उनको भोजन सप्लाई रोज करने वाला इस्कॉन टेम्पल है आज। और ये सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है, पूरे ग्लोबली हम ये काम कर रहे हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इंडिया में लाखों लोगों को भोजन कराते हैं। जब कोविड आता है तो हम एक हॉस्पिटल रन करते हैं जिसके अंदर कोविड पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो गवर्नमेंट हमारे साथ एसोसिएट कर कर इन प्रोग्राम्स को सोसाइटी में पहुंचा रही है। वो हमें पनिश क्यों नहीं करती? हम वेट कर रहे हैं इस बात के लिए। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आपके पास अगर ऐसी टेक्निकल नॉलेज है तो आइए, आप हमारे अकाउंट्स को चेक कीजिए और उसमें फॉल्ट्स बताइए हमें कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ से ये पैसा किधर से कहाँ भेजा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए इस्कॉन एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है जो कि श्रीधाम मायापुर में है, जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर और 1000 करोड़ रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिसमें अधिकतर पैसा फॉरेन से आ रहा है उस मंदिर को बनाने के लिए। 2026 में हम उस मंदिर को खोलने जा रहे हैं। हमने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हुए हैं कि वहाँ पास में एयरपोर्ट बनाया जाए, ये किया जाए, ताकि उसके बाद इतना टूरिस्ट वहाँ ग्लोबली आने वाला है कि जो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा उठाकर। तो एक समझदार व्यक्ति इन बातों को समझ सकता है कि हम इतने कॉन्फिडेंटली इस बात को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि उसमें सब्सटेंस है। और एक इतनी बड़ी ग्लोबल मूवमेंट जो इतने बड़े नोबल कॉज के लिए चल रही है, वो इतनी छोटी सी हेरा फेरी नहीं करेगी। हमारा जो पर्पस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। वो इतने छोटे से पैसे के लिए इधर से उधर करके, और हम किसको सर्व करना चाहेंगे? आपकी जानकारी के लिए, इस्कॉन इंडिया एक डिफरेंट एंटिटी है, इस्कॉन अमेरिका एक डिफरेंट एंटिटी है, इस्कॉन सिंगापुर एक डिफरेंट एंटिटी है जी। तो हम उन्हें पैसा क्यों दें? भाई हमारा कर्म क्षेत्र दिल्ली है, हमारा कर्म क्षेत्र भारत है, तो हम भारत में प्रचार करेंगे ना। हम यहाँ कथाएं करेंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, हमें क्या लेना 34 करोड़ अमेरिकन के लिए? वो इस्कॉन अमेरिका देखेगा। बिल्कुल। तो ये बातें स्पष्ट करती हैं कि ये बेसलेस चीज़ें। और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जब भी कोई चीज़ सफल होती है ना, कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो उसे क्रिटिसाइज करेगा। और हमारे जो फाउंडर आचार्य वो कहते थे कि अगर आपका कोई विरोध नहीं कर रहा तो दैट मीन्स यू आर नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट। सो इफ पीपल आर गोइंग अगेंस्ट यू, दैट मीन्स यू आर वेरी इम्पैक्टफुल। आप उनको प्रभावित कर पा रहे हो दुनिया को। दिस इज अ साइन ऑफ सक्सेस। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।